राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और हमने 3 श्लोकों का श्रवण कर लिया था अध्याय 4 के। तो आइए आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 4th और 5th, और सुनेंगे कि कैसे अर्जुन के प्रश्नों का भगवान जवाब दे रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही दिव्य स्तुति है, ये बहुत ही दिव्य ज्ञान है। आप सब ध्यान लगा के बहुत आराम से सुनिएगा। जय श्री राधे। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जनं परं जनं विवस्वत कथमत विज्ञानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। जय श्री राधे। श्री हरिवंश अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव, विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जय हो। हमने पढ़ा था ना कल कि भगवान ने बताया था कि सबसे पहले किसने इस उपदेश को जाना और उन्होंने आगे किसको दिया। तो अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है। तो इसका तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है। कृष्ण को भगवान माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है कि मानो वह स्वयं भगवान से या कृष्ण से अवगत ना हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा हैं। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के बारे में के रूप में बने रहें। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। और आपको पता है अर्जुन ने यह जिज्ञासा क्यों की? ये जिज्ञासा इसलिए करी ताकि जब कलयुग में मनुष्य अपने दिमाग से ज़्यादा अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो ये भूल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो विश्व स्वरूप हैं, वही भगवान हैं, वही अन्नदाता हैं, वही शुरुआत हैं और वही अंत हैं। ये सब प्रश्न हमारे जो मन के प्रश्न हैं, हमारी मन की जिज्ञासा हैं, उसी के लिए पूछे गए हैं। जय हो। कृष्ण परम प्रमाण हैं। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, भगवान श्री कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण हैं। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा ऐसी की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।
इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान अगले श्लोक में उत्तर देंगे। जय श्री राधे। आइए 5वें श्लोक का श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। जय श्री राधे। अब भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, यानी हमारे श्री कृष्ण ने कहा, जय हो, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। जय हो, जय हो। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। जय हो। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम और नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते रहते हैं। जय हो। जय श्री राधे। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उसको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी और अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वो अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की
अच्युत स्थिति को समझ सकते हैं, जबकि अभ्यक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को यह स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्धजीव अपने शरीर से भिन्न होता है। भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव जिससे भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। इससे आगे का श्रवण हम अगले श्लोक में करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि मैं ही तुम्हारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखता हूँ और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले में, पर मिलेगा जरूर। लेकिन हमको याद नहीं रहता पिछले जन्म में हमसे क्या बुरे कर्म हो गए जो हमें इस जन्म में झेलने पड़ रहे हैं। इसलिए हर जन्म में अच्छे कर्म करो, फिर क्या होगा, कुछ जन्मों के पश्चात जब आपके सारे कर्म अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाएंगे तो भगवान फिर आपको दर्शन देंगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा देर तक अच्छे कर्मों को इकट्ठे करके नहीं रख सकते। उनका फल वो मनुष्य को ही दे देते हैं। तो घूम फिर कर सारे कर्मों का फल आपको ही मिलने वाला है, चाहे अच्छे करें या बुरे। इसलिए कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, माला जप करें, राधा नाम रटें और रटते रटते प्रभु को बोलें कि मेरे मन में भक्ति बनी रहे, मैं चलता फिरता उठता बैठता बस नाम जप करता रहूं और मेरे से अच्छे कर्म बनते रहें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। श्री हरिवंश।